तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल जीके प्रैक्टिस सेट को लेकर यहाँ पे एक और सेट लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं बिहार से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल से रिलेटेड आप लोगों के लिए जितने भी वीडियो आएंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को 5 ऑप्शंस के साथ है, जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बिहार से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम्स में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, तो बिहार की बात हो रही है। कौन सा ऐसा महाजनपद था जो 8 राज्यों का एक समूह था, संघ था? मगध, अंग, चेदी या फिर वज्जी? तो इसका सही उत्तर है वज्जी। तो वज्जी एक महाजनपद था बिहार में स्थित जो 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, तो एक का सही उत्तर डी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए अगला देख लेते हैं कि मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। देखिए, मेघास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 315 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखिएगा। जो इंडिका के लेखक है, किनके लेखक है? इंडिका के लेखक है मेघास्थनीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है 3 नंबर कि बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो बिंबिसार के जो समय भूमि कर के रूप में लिया जाता था उपज का, वो 1/6 भाग। ठीक है, तो 1/6 भाग जो है वो उपज के रूप में, भूमि कर के रूप में लिया जाता था कुल उपज का बिंबिसार के समय। तो इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 4 नंबर कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर, जो पुराना नाम है राजगिरी, का दुर्गीकरण करवाया था। राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था अजात शत्रु ने किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से? तो अवंती। ठीक है, अवंती मालवा के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर देखते हैं कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया। तो मगध साम्राज्य में जो कलिंग का विलय है सर्वप्रथम करवाया है महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर 5 का डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि चीनी जो बौद्ध यात्री थे फाहियान, वो कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। ठीक है, तो फाहियान जो है ये आया था आपका भारत। ठीक है, वो कितने समय तक रहा था पाटलिपुत्रा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्षों तक। ठीक है, और ये आया था किसके शासनकाल में, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। फाहियान जो है और मेघास्थनीज ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और ये फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है 7 नंबर कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वैनवार वंश का। किसका? वैनवार वंश। अगला है 8 नंबर कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था। अकबर के समय की बात हो रही है। बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात उन्होंने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांट दिया था। तो ये 199 परगनों में। तो इसको याद रखिएगा, 8 का बी। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी में बिहार में एक भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, अगला है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो पता ही होगा कि 1857 क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी वीर कुंवर सिंह की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 10 का सी। 11 है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु की अगर बात करेंगे हम लोग तो आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे। तो 11 का बी। 12 नंबर देखते हैं कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की जो स्थापना की बात करेंगे तो वो उसका नाम था बाबाजी ठाकुरदास। क्या नाम था? बाबाजी ठाकुरदास। ठीक है, 12 का ए। 13 नंबर देखते हैं कि सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सत्ययुग नामक पत्रिका के जो संपादक थे उसका नाम क्या था, यही पूछा गया है। तो ये था पुरुषोत्तम नारायण नंदा। क्या नाम था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 13 का सी, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला देख लेते हैं कि भागलपुर में आयोजित
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो गठित किया गया था वो भागलपुर में आयोजित हुआ था, दूसरा अधिवेशन इसकी। तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो उसका अध्यक्षता किए थे दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और पहला का जो था इसका बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सैयद अली इमाम। क्या नाम था? सैयद अली इमाम। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा का सच्चिदानंद सिन्हा जी। 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल से जब भी बात आएगा तो बिरसा मुंडा विद्रोह से तो बिरसा मुंडा आ जाएगा, संथाल से सिद्धू और कान्हू को याद रखिएगा। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर ए। चलिए 16 देख लेते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, भोजपुर आरा से संबंधित है। 16 का ए। 17 देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो उसका नाम था बलदेव साह। क्या नाम था? बलदेव साह। 17 का बी हो जाएगा। 18 देख लेते हैं कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? देखिए, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे उसका नाम क्या था, यही पूछा गया है। इसका नेता थे सीलभद्र याची। क्या नाम था? सीलभद्र याची। ऑप्शन नंबर 18 का ए। 19 देखते हैं कि जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? देखिए, क्या कहा गया है कि जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित, जब उड़ीसा सहित था बिहार झारखंड उड़ीसा, तो बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 इस डेट के साथ याद रखिएगा। और 22 मार्च 1912 को जो बिहार दिवस मनाया जाता है उस समय अलग हो गया था। अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को, और अलग जो किया गया वो 22 मार्च 1912 को। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? देखिए, होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, वो चंपारण था। ऑप्शन नंबर 21 का ए करेक्ट होगा। 22 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो हत्या जो किया था उसका नाम था मेजर होम्स। बी करेक्ट होगा यहाँ पे 22 का। 23 देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, हाल ही में 2017 में उन्होंने शताब्दी वर्ष मनाया है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि लोटा विद्रोह किस जिले से संबंधित है? देखिए, लोटा विद्रोह की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। तो सही उत्तर सी, बिहार के जो जिले हैं मुजफ्फरपुर, वहाँ से संबंधित। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। क्या नाम था? चंपा। ए करेक्ट होगा। अगला है कि पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है नालंदा में। कहाँ पे है? नालंदा में। ऑप्शन नंबर बी 26 का। 27 देखते हैं कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है ये आपका कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। तो एक होगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, सैन्य संबंधी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए, राज्यपाल के पास ये तीनों संबंधित है, वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, लेकिन सैन्य अधिकार इस पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 का डी। 29 देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 201 के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 29 का। 30 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है वो कौन सा मिट्टी है? तो वो आपका मिट्टी का नाम है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो है बिहार के उत्तरी भाग में ही पाया जाता है। ठीक है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो बिहार में मुख्यतः अगर बात करेंगे तो टोटल 3 तरह के, ठीक है ना, ऋतु पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और जाड़ा ऋतु, सर्दी ऋतु।
तो मुख्यतः 3 ही प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगला देख लेते हैं कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है। तो ग्रीष्म जो ऋतु स्टार्ट होता है दोस्तों, वो आपका मार्च से लेकर जून तक, ठीक है, और जुलाई से स्टार्ट हो जाता है आपका वर्षा ऋतु सितंबर तक। तो यहाँ पे 32 का एक ग्रीष्म ऋतु का मार्च से जून। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद, तो रिहंद आपका सोन की सहायक नदी है, सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है। सबसे पूर्व की बात अगर करेंगे हम लोग तो उसका नाम है दोस्तों आपका पूर्व में, बिहार के पूर्व में प्रभावित होती है, ठीक है, महानंदा, बागमती, गंडक या फिर कोसी। तो ये महानंदा नदी है, 34 का एक करेक्ट होगा। 35 देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का जो अधिकतम वर्ष है वो कितना है। तो ये है आपका 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष मैक्सिमम है इसकी सेवानिवृत्ति का। अगला देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया यहाँ पे कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है। तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की अगर बात करेंगे हम लोग तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, सी। उससे ऊपर प्रखंड, उससे ऊपर अनुमंडल, उसके ऊपर जिला। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? किसके अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है? तो वो है राज्यपाल। बिना राज्यपाल के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, एक करेक्ट होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आरक्षित जो सीट है बिहार में वो आपका कितना है यही बताना है, तो वह है 38 अनुसूचित जाति का। ऑप्शन नंबर बी, 243 में से टोटल 38 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधान परिषद में संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5, इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। यह एक अस्थायी सदन है, सही है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सही है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्य, राज्यपाल के द्वारा एक नहीं, ये गलत है। इसके सदस्य पद, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। इसमें राज्यपाल का कोई भी महत्व योगदान नहीं है। अगला है कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो वो आपका 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, देखिए पीएमसी पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में, तो 41 का सी करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता जो है 51.5% है और पुरुष लगभग 71.2% है, ठीक है, ऊपर, और पूरे बिहार का 61.8% है। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे। देखिए बिहार टाइम्स के जो संपादक थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था महेश नारायण। क्या नाम था? महेश नारायण। 43 का बी। 44 देखते हैं कि किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। तो ये थे लगभग 2003 से लेकर 2007 तक, 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति थे। तो उसी के बीच में यहाँ पे ये बिहार विधानमंडल को संबोधित किए थे, ठीक है। तो कौन सा वर्ष था वो? 2006 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 44 का। 45 देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर जो थे उस समय कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन को माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका समस्तीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी को नहीं किया गया है, मैथिली को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? एक करेक्ट हो जाएगा। अंगिका को भी नहीं किया गया, मगही को भी नहीं किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। तो बिहार का जो प्रमुख जूट उद्योग है ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो एक करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में से, ठीक है, तो कौन सी नदी जो सबसे लंबा है, तो उसका नाम है दोस्तों कोसी नदी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो वो है आपका कटिहार। क्या हो जाएगा?
कटिहार, तो 50 सॉरी किशनगंज, पश्चिम बंगाल से ना, हमको लगा झारखंड, पश्चिम बंगाल से ये किशनगंज हो जाएगा, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीधा साझा करेगा। 50 का बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस किए, जो आपको बिहार स्पेशल से रिलेटेड था, बिहार से ही सारे क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। बाय बाय सभी को।